आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जीवन का यही तो आधार है, जीवन का यही आधार है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं तो इस जीव को भगवान के भक्ति में मन लग जाते हैं। कैसे? जिस तरह से भक्त ध्रुव को मन लग गया, जिस तरह से भक्त प्रहलाद को मन लग गया, जिस तरह से मीराबाई को मन लग गया, जिस तरह से मां सबरी को मन लग गया, उसी तरह से इस जीव को सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर ना सही तबहि। कर ले भजन बेरा पार है, जीवन का यही तो आधार है। जो कोई मन से उनको गाते हैं, जो कोई मन से कौन गाया? सूरदास जी मन से गाया भजन भगवान का। सूरदास जी दोनों आंख अपना फोड़ लिया। सूरदास जी का कहानी बड़ी लंबी है, कहूंगा ज्यादा समय लगेगा, इसलिए कथा मैं महाभारत का सुना रहा हूं। संक्षेप में दो लाइन सूरदास जी महाराज का कहानी सुना रहा हूं। सूरदास जी महाराज का कहानी तो बड़ी लंबी है। भगवान के प्रति सूरदास जी का बड़े भाव हैं। ये आत्मा का समर्पण है, अर्पण समर्पण। समर्पण अने तान मान धान, जीव को परमात्मा की ओर अर्पण कर देना, उसी को समर्पण कहते हैं। कि भगवान को समर्पित कर दिया कि हे भगवान अब ये शरीर आपका है, जीव आपका है, सारा चीज आपका है। सूरदास जी भगवान को समर्पण कर दिया। एक दिन सूरदास जी महाराज सत्संग में जा रहे थे, कुआं में गिर गया सूरदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज जब कुआं में गिर गया तो भगवान ने सोचने लगा कि ये कुआं में गिर गया, अब ये निकलेगा कैसे? सूरदास जी बड़े कोशिश करते हैं निकलने के लिए, लेकिन आंख नहीं था, कैसे निकल पाते। भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां आ गए और अपना हाथ बढ़ा करके सूरदास जी महाराज को कुआं से बाहर निकाल दिया। बाहर जो ही निकाले तो सूरदास जी महाराज को दिव्य ज्ञान था। आंख नहीं था लेकिन दिव्य ज्ञान था। दिव्य ज्ञान का मतलब संत महात्मा के पास होते हैं दिव्य ज्ञान, जिसके पास ध्यान भक्ति गुरु महाराज का सही ज्ञान, परमात्मा का सुमरन जो करते हैं उनको अपने आप दिव्य ज्ञान हो जाते हैं। ए बाबू, सूरदास जी महाराज को दिव्य ज्ञान था। सूरदास जी महाराज सोचने लगे इतने गहराई में हम गिर गए, ये हाथे पकड़ करके मेरा डेन पकड़ करके अब मुझे ऊपर कर दिया तो ये कोई साधारण नहीं होगा। कोई ये लगता है परमात्मा तो नहीं है, क्योंकि इतने गहराई में नीचे से हाथे से हमको निकाल दिया, जिसमें रस्सी का जरूरत था और उसमें हाथे से ये निकाल दिया। जो ही बोले कि ये लगता है परमात्मा है, कन्हैया है। सूरदास की एक तारा मीरा की करतार, बोलो जय गिरधर गोपाल, बोलो जय गिरधर गोपाल। ए बाबू,
सूरदास जी महाराज भगवान का चरण पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया कि भगवान को मैं अपने हृदय से लगा लूंगा। भगवान ने उनको बाह छोड़ा करके दूर हट गया। सूरदास जी महाराज बोले कि हे प्रभु, मैं जान गया कि आप कौन हैं, आप मुझसे दूर जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन हमारे हृदय से चला जाइएगा तब ना। सूरदास जी महाराज बोले बाह मोरे जात हो, बाह ममोरे जात हो, दुर्बल जान के मोह, जब हृदय से जइहे तो मरद सराहो तो। कि भक्त से भगवान कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपका भक्त हैं, हमसे कभी आप दूर नहीं हो सकते हैं प्रभु। भगवान उसी समय सूरदास जी महाराज को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये है भक्त का परमात्मा के ओर समर्पण, और भगवान भी भक्त का रक्षा किस तरह से करते हैं। भजन में सुना रहे थे, जो कोई मन से उनको गाते हैं, जन्मों जन्मों तक सुख पाते हैं। जो कोई मन से उनको गाते हैं, जन्मों जन्मों तक सुख पाते हैं। उनके चरणों में चारों धाम है, कर ले भजन तो आराम है। उनके चरणों में चारों धाम है, कर ले भजन तो आराम है। कर ले भजन बेरा पार है, जीवन का यही तो आधार है। जीवन का यही तो आधार है, जीवन का यही तो आधार है। कर ले भजन बेरा पार है, जीवन का यही तो आधार है। जीवन का आधार है, कोनो आधार कार्ड नहीं, ये आधार कार्ड नहीं। आधार मतलब ये जीवन का परमात्मा का भक्ति का आधार है। जीवन का यही तो आधार है, इसी जीव का आधार है भगवान का भक्ति करना, परमात्मा को सुमरन करना, अच्छा कर्म करना, सत्य कर्म पर अपना जीवन को बिताना। ए बाबू, मैं सुना रही थी कथा, प्रसंग सुना रहे थे। मैं दानव सोचने लगा कि भगवान के हाथ में मरूंगा ना तो मुझे मुक्ति मिलेगा, ऐसे अग्नि में जल जाऊंगा मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भगवान के तरफ मैं क्यों न चली जाऊं। भगवान को देखते हैं कि मुरली लेकर के उस तरफ खड़ा है। मैं दानव, चारों तरफ आग लगी है और मैं दानव दौड़ करके गया और भगवान के चरण पर गिर गया। चरण गहे यकुला, भगवान के चरणों पर गिर गया। भगवान के चरण पर गिरते हैं, बोले प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, त्राही माम त्राही माम। हे भगवान मुझे रक्षा कीजिए, प्रभु मुझे रक्षा कीजिए। आहा, हे भगवान मेरा रक्षा कीजिए भगवान। बोले कौन हो तुम? बोले मैं दानव हूं। भगवान मुझे जान से मत मारिए, भगवान मुझे छोड़ दीजिए। अगर मुझे छोड़ दीजिएगा भगवान, मुझे नहीं मारिएगा तो मैं जो कहिएगा भगवान करने के लिए मैं तुरंत करूंगा। मेरे पास बहुत कला है, जो कहिएगा भगवान करने के लिए मैं तुरंत करके दिखाऊंगा, लेकिन मुझे जान से मत मारिए भगवान, मुझे छोड़ दीजिए। भगवान ने क्या किया? मैं दानव को छोड़ दिया। बोले मैं दानव जब मैं पुकारूंगा तुम आ जाओगे? बोले हाँ प्रभु, जब आप मुझे पुकारिएगा मैं तब वहां पहुंच जाऊंगा।
आपके पास। ए बाबू जिंदगी की ना टूटे करी, अब भक्ति कर ले घरी दो घरी। ओ जिंदगी की ना टूटे करी, भक्ति कर ले घरी दो घरी। करला घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। लंबा नहीं जीना है, थोड़ा ही जीना है, लेकिन सत्कर्म से जीना है। बोले ज्यादा नहीं जीना है, कम में दिन जीना है, लेकिन सत्कर्म पर जीना है, अधर्म पर नहीं जीना है, सत्य से जीना है। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, वो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। जिंदगी की न टूटे करी, भक्ति कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे करी, भक्ति कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना, ओ जिंदगी की ना टूटे कड़ी, भक्ति कर ले, भक्ति कर ले घड़ी दो घड़ी। मैं दानव बोले कि प्रभु मैं सत्य से अपना जीवन को बिताऊंगा, आज से मैं सत्य पर चलूंगा, और जब भी आप ये मुझे आवाज दीजिएगा, याद कीजिएगा, मैं आपके चरणों में आ जाऊंगा। मैं दानव चला गया। भगवान श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ में यह चीज का याद आ गया कि मैं दानव हमको कहा था कि जब भी प्रभु आप मुझे बुलाइएगा मैं तुरंत आ जाऊंगा, जो चीज काम कहिएगा करने के लिए हम तुरंत कर देंगे। तो मैं दानव को पुकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण मैं दानव को पुकार किया, ओ मैं दानव, ओ मैं दानव, आवाज पड़ी जब कानों में, भगवान का आवाज मैं दानव के कानों में पड़े, आवाज पड़ी जब कानों में, 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 आवाज पड़ी जब कानों में।
पड़ी जब कानों में। ये बाबू ये आवाज पड़ी जब कानों में, ये आवाज पड़ी जब कानों में। मैं दानव के कानों में आवाज पड़ते ही मैं दानव पहुंच गया, भगवान के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। हे भगवान हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना। शरण में आया मुझको शरण में लगाना, हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना। हे भगवान हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना। सुदामा को तारे हाय काना, सुदामा को तारे हाय काना। गज को उबारे हाय काना। भगवान ने सुदामा को तार दिए। सुदामा जी मित्र था, गरीब हो गए थे, खाने खाने के लिए बाल बच्चा अपना तरसते थे। तन पर कपड़ा नहीं, छप्पर पर खोर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं घर में था। लेकिन भगवान की कृपा से सुदामा जी कुछ दिनों में सुखी हो गया। ग्राह ने गजराज को सरोवर में जल में खींचने लगा। गज और ग्राह का दोनों में बहुत दिन तक जल के बीच दोनों में खींचा तानी होते रहा। गजराज ग्राह को पानी से ऊपर ले आता था, फिर ग्राह गजराज को खींच करके पानी में लेकर के चला जाता था। अंत में गजराज जब थक गया, हाथी थक गया, तो अपने सूंड से एक कमल का फूल तोड़ करके उस भगवान को अर्पण कर दिया कि हे भगवान अब मेरा रक्षा कीजिए, अब मेरा सहारा नहीं है, अब ग्राह मुझे पानी में डुबा करके मार देगा, अब मैं मर जाऊंगा। एक गजराज का आवाज भगवान ने सुन लिया और ग्राह को मार करके गजराज को भगवान ने बचा लिया। भजन का चर्चा है, सुदामा को तारे हाय काना, सुदामा को तारे हाय काना। गजराज को उबारे हाय काना, गजराज को उबारे हाय काना। शरण में आया मुझको शरण में लगाना, हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना।
हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना प्रभु जी, हमें ना भुलाना। मैं दानव बोले कि भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे मैदानव, इंद्रप्रस्थ में ऐसा घर बना दो जो घर आज तक किसी का ना बना हो, ऐसा सुंदर घर बनना चाहिए। मैदानव बोले भगवान मैं तो तरह तरह डिजाइन का घर बनाने के लिए जानता हूं, लेकिन पसंद तो आप ही न कीजिएगा। तो बोले ठीक है बनाओ। मैं दानव बनाना शुरू कर दिया, तरह तरह डिजाइन का घर बनाते। भगवान बोले इस डिजाइन का घर ठीक नहीं है। दूसरा डिजाइन बनाते, तीसरा डिजाइन बनाते, भगवान बोले ठीक नहीं है। पांचवा डिजाइन बनाते, भगवान बोले ठीक नहीं है। इसी तरह से मैं दानव घर बनाते जा रहे, तोड़ते जा रहे, घर बनाते जा रहे, तोड़ते जा रहे, घर बनाते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे। एक ऐसा डिजाइन का घर बनाया जहां पानी था तो देखने में लगता था कि सूखा जगह है, और जहां सूखा जगह था तो देखने में लगता था कि यहां पानी है। देखने में लगता था कि यहां पानी है। भगवान बोले ये तो बहुत सुंदर घर बना है। बोले इस घर को रहने दीजिए। बोले इस घर का बनावट, बोले भगवान इस घर का बनावट है, घर के अंदर ही किचन बाथरूम हर चीज का व्यवस्था घर के अंदर ही है। और ये घर जहां गेट है तो देखने में लगेगा दीवार है, और जहां दीवार है तो वहां देखने में लगेगा कि यहां गेट है। जहां पानी है तो देखने में लगेगा सूखा जगह है, और जहां सूखा जगह है तो वहां देखने में लगेगा कि यहां पानी है। ये घर का बनावट इसी तरह से है। भगवान बोले तो इस घर को रहने दीजिए। कोई न जाने हो तेरी माया, अब बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगर करतार, अजब तेरी कारीगर करतार, अजब तेरी कारीगर करतार। अजब तेरी कारीगर करता। मैं दानव घर बना करके भगवान से बोली कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। बोली ठीक है जाओ। पांचों भाई पांडव से भगवान बोले कि अब इस घर में तुम पांचों भाई पांडव आराम से अपना जीवन को व्यतीत करो। पांचों भाई पांडव उस माया महल में, जो मैदानव ने माया महल बनाया, उस माया का महल में पांचों भाई पांडव इंद्रप्रस्थ में अपना जीवन को बिताने लगे। भगवान बोले कि अब तुम पांचों भाई पांडव इसमें जीवन बिताओ, और मैं जा रहा हूं द्वारकापुरी में जा रहा हूं। अब तो तुम्हें पांचों भाई पांडव के लिए घर बना दिया, अब इंद्रप्रस्थ में आराम से अपना जीवन बिताओ, मैं जा रहा हूं द्वारकापुरी। भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो पांचों भाई पांडव हाथ जोड़ करके भगवान से बोले कि हे प्रभु,
आप मुझे छोड़ करके भगवान जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं भगवान तो इस घर को कभी नहीं भुलाइएगा भगवान, ये घर फिर आइएगा। स्वर्ग से सुंदर पांचों भाई पांडव भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भगवान के आगे खड़े होकर के कहते हैं भगवान आप ही के कृपा से तो ये घर बना है और आप द्वारकापुरी जा रहे हैं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। मनुष्य को जो मनुष्य जिसमें जीता है ना, उनको मन उसी में रम जाता है।